बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स, क्लास है 10th। हम इसके रिव्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हमने यूनिट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 17.3 करना है। यूनिट नंबर 17 है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और क्वेश्चन नंबर 17.3 है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। क्लियरली इंडिकेट द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, और हर कंपोनेंट का फंक्शन भी बयान करना हमने कि उसका फंक्शन क्या होता है। यानी हमसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स पूछे गए हैं और फिर उन कंपोनेंट्स का फंक्शन पूछा गया है। कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देयर आर 5 पार्ट्स that must come together in order to produce a computer based information system। यानी कंप्यूटर के ज़रिए अगर हमने इंफॉर्मेशन जो है उसको ट्रांसफ़र करना है तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसके लिए हमें ये कहा गया है कि 5 उसके पार्ट्स होते हैं। वो पांचों पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे काम करते हैं तो फिर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस होता है। There are 5 parts that must come together in order to produce a computer-based information system। Computer-based information system बनाने के लिए 5 पार्ट्स हैं जो कि इकट्ठे काम करते हैं और ये 5 पार्ट्स हैं, इनको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। These are called the components of information technology। इन पांचों को फिर हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं। तो दूसरे मानों में हम यूँ कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स जो हैं वो 5 हैं, और वो कौन से 5 कंपोनेंट्स हैं उनको हमने बयान करना है। 5 components of information technology। The 5 components of information technology are: नंबर 1 हार्डवेयर। हमारे पास हार्डवेयर होता है, इसको हम देखेंगे तफसील से हार्डवेयर क्या होता है। नंबर 2 सॉफ्टवेयर। नंबर 3 डेटा। नंबर 4 प्रोसीजर्स एंड नंबर 5 पीपल। तो ये पांचों मिलते हैं तो फिर हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। तो हम देखते हैं कि अब इन पांचों का फिर उसमें क्या क्या रोल हो जाता है। हमसे कहा गया था कि इनके फंक्शन भी बयान करें, तो अब हम इनके फंक्शन देखते हैं और ये देखते हैं कि इनसे क्या मुराद होती है हमारी। फंक्शंस ऑफ 5 कंपोनेंट्स ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर का क्या फंक्शन होता है। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू मशीनरी। मशीन के लिए रेफर किया जाता है। हार्डवेयर जो है मशीनरी को रिप्रेजेंट करता है। दिस इंक्लूड्स द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी हमारा कंप्यूटर जो है उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको हम CPU कहते हैं, ये CPU जो है ये हार्डवेयर में आता है। एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट्स, और उसके जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी हार्डवेयर में आते हैं। जैसे हमने इनपुट देना है उसको, उसके लिए हमने माउस यूज़ करना है या हमने उसको लिए कीपैड यूज़ करना है, तो ये भी हार्डवेयर में आएगा। और फिर हमारा जो प्रिंटर होता है वो भी हार्डवेयर में आता है, उसमें हमने आउटपुट लेना है। तो अमंग द सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स आर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इसमें आ जाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस भी आ जाते हैं कि हमने डाटा स्टोर करना है तो हमारे पास रैम होती है, हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, हमारे पास USB होती है, और ये हार्डवेयर में आएंगे सारे। तो ये भी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं ये भी हार्डवेयर का हिस्सा होते हैं। एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जैसे हमने इंटरनेट के लिए को मॉडेम यूज़ किया हुआ है, कार्ड यूज़ किया हुआ है उसके लिए, तो ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होते हैं सारे ये भी, या हमने माइक यूज़ किया है या हमने कैमरा यूज़ किया है, तो ये सारा क्या कहलाएगा, ये हार्डवेयर कहलाएंगे। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं सारे ये भी हार्डवेयर में आ जाते हैं। यानी हार्डवेयर जो है ये मशीनरी को रेफ़र करता है। उसमें हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ जाता है कंप्यूटर का, उसमें हमारा मॉनिटर आ जाता है, और उसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं सारे, और उसमें स्टोरेज डिवाइसेस आ जाते हैं, हमारी हार्ड डिस्क आ जाती है, हमारी USB आ जाती है, हमारी रैम आ जाती है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाते हैं। तो ये सारा जो है ये हार्डवेयर कहलाता है। तो ये कंप्यूटर के लिए ये बुनियादी चीज़ है। 5 फंक्शंस IT के, उसमें दूसरा कौन सा था, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है।
द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं, एंड द मैनुअल्स और मैनुअल्स दैट सपोर्ट देम, और यानी प्रोग्राम भी होंगे और प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले मैनुअल्स जो होंगे वो भी ये सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस, ये एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कमांड्स होती हैं जो कि मशीन रीडेबल होती हैं, यानी हमारा कंप्यूटर उनको रीड करता है। दैट डायरेक्ट द सर्किटरी within the hardware parts of the CBIS to produce useful information from data। तो डाटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सर्किटरी जो होती है, जो हमारा पूरा सिस्टम होता है कंप्यूटर का, उसको उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं लगे हुए, वो उनको इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स में मौजूद होती हैं। प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड ऑन सम इनपुट आउटपुट मीडियम, तो किसी ना किसी डिस्क के ऊपर, किसी ना किसी टेप के ऊपर ये स्टोर होता है जो हमारा जो प्रोग्राम होता है। हार्ड डिस्क के ऊपर हमारे पास सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को रन करने के लिए, उसी के ऊपर हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो हैं इनमें हमारे पास कई तरह के सॉफ्टवेयर्स आते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं, जैसे हम विंडोज़ यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, और इसी तरह से हमारे पास इन पेज है उर्दू टाइपिंग के लिए, तो इसी तरह हमारे पास फ़ोटोशॉप है और कोरल ड्रा है, और बहुत सारे हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को कि किस तरह से कौन सी कमांड को कैसे उसने ओबे करना है। वो मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं सर। फंक्शंस ऑफ 5 कंपोनेंट्स ऑफ आईटी, उसमें नंबर 3 पे डाटा। ज़ाहिर है हमने एक कंप्यूटर लिया है, उसमें एक सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया है, अब हमने उसको उस सॉफ्टवेयर को बाहर से इनपुट देना है ताकि वो कोई काम करे, तो हमने उसको डाटा प्रोवाइड करना है। डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम्स, ये प्रोग्राम्स यूज़ करेंगे उनको, टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन, ताकि वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर सकें। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट हो सकती है, हमने अपना नाम एंटर किया, हमने कोई पैराग्राफ लिखा। ग्राफिक्स हो सकते हैं, हमने अपनी तस्वीर लोड कर दी। और फिगर्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैव स्पेसिफिक मीनिंग, तो उनको हम रिकॉर्ड कर सकें और उसकी स्पेसिफिक मीनिंग हो। लाइक प्रोग्राम्स डाटा आर जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म, तो डाटा भी मशीन रीडेबल फॉर्म में ही यानी बाइनरी सिस्टम में जाके स्टोर होता है। ऑन डिस्क आर टेप, डिस्क के ऊपर या टेप के ऊपर, अनटिल द कंप्यूटर नीड्स देम, और कंप्यूटर वक्त ज़रूरत उसको यूज़ करता है। तो ये डाटा जो है ये हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, वो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, वो हमारे पास फिगर्स की फॉर्म में हो सकता है, और वो कंप्यूटर्स को जब जाता है वो डाटा प्रोग्राम्स को, तो वो फिर प्रोग्राम उसको यूज़ करते हैं और वो उससे डाटा को यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है उसमें कन्वर्ट करते हैं। फंक्शंस ऑफ 5 कंपोनेंट्स ऑफ आईटी प्रोसीजर्स, these are set of instructions and rules to design and use information system, कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करने के लिए ये कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो प्रोसीजर्स कहलाते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है पूरी, यानी कोई प्रोग्राम जो है वो किस तरह से हम उसको इंस्टॉल करेंगे, उसको किस तरह से हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, किसी प्रोग्राम को किस तरह से उसकी सिक्योरिटी सेट करेंगे, किस तरह से उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो हम उसको ओके करेंगे। तो ये सारा जो है प्रोसीजर्स होते हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, रूल्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। दीज आर रिटन इन मैनुअल्स, मैनुअल्स में लिखे जाते हैं, एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़, तो डॉक्यूमेंट्स में या मैनुअल्स में होते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं और उनको पढ़ के फिर हम अपने प्रोग्राम से उनको कॉन्फ़िगर करते हैं, उनकी सिक्योरिटी सेट करते हैं, उनका पासवर्ड सेट करते हैं। तो किस तरह से उनको करना है ये सारा प्रोसीजर्स में मौजूद होता है। दीज रूल्स और मेथड्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, इनमें चेंज आ सकती है। द इंफॉर्मेशन सिस्टम मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू इनकॉर्पोरेट दीज चेंजेस, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम हो वो इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ये प्रोसीजर्स में या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है, जो रूल्स हैं उसमें जो चेंज आती है
वो उस चेंज को इनकॉर्पोरेट कर सके। लास्ट पे पीपल, क्योंकि इंसान जो है डाटा उसने देना है, कंप्यूटर को यूज़ उसने करना है, कम्युनिकेशन उसने करनी है, तो इसलिए पीपल जो है उनका इंटरेक्शन होता है। तो एवरी CBIS नीड्स पीपल। तो हर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है उसको लोगों की ज़रूरत होती है, इफ़ इट इज़ टू बी यूज़फुल, अगर उसने यूज़फुल होना है तो। हु इन्फ्लुएंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम का सक्सेस या फेलियर जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं पीपल। मसलन बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर बना के कंप्यूटर सेट करके नेटवर्किंग करके तो बैंक के अमले को हैंड ओवर कर दिया, अब यूज़ तो उसको बैंक के अमले ने करना है। तो किस तरह से उसको यूज़ करते हैं वो उसकी सक्सेस और फेलियर जो है उनके ऊपर डिपेंड करती है। पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। तो लोग ही सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं, वही ऑपरेट करते हैं। दे फीड इनपुट डाटा भी लोगों ने फीड करना है उसमें, यानी हमने यूज़ करना है कंप्यूटर बैठ के, हमने उसमें इंफॉर्मेशन देनी है, हमने उसमें डाटा देना है, हमने उससे काम लेना है। बिल्ड द हार्डवेयर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी CBIS। और हार्डवेयर भी सारे लोग बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। पीपल राइट द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स भी सारे लोगों ने लिखने हैं, इंसान ने लिखने हैं। एंड इट इज़ अल्टीमेटली पीपल हु डिटरमिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ CBIS। तो किसी भी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो लोग हैं, इंसान है, उसका एक अहम किरदार होता है। उसी ने हार्डवेयर बनाना है, उसी ने सॉफ्टवेयर बनाने हैं, उसी ने कोड लिखना है, उसी ने प्रोसीजर्स लिखने हैं, उसी ने उसको ऑपरेट करना है। तो इसलिए ये बहुत अहम रोल है इंसान का इसमें सिस्टम में, और इसी के ऊपर बेस करता है कि सिस्टम कामयाब होता है या फेल होता है। ये एक फिगर की सूरत में दिखा दिए गए हैं 5 कंपोनेंट्स जो हैं IT के। ये हमारे पास हार्डवेयर है, ये सारा। ये इस हार्डवेयर में हमारा मॉनिटर आ जाता है, CPU आ जाता है, हमारा माउस आ जाता है, कीबोर्ड आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है। ये सारा का सारा क्या है? हार्डवेयर है। अब इस ये हम यूज़र हैं, इंसान है, इसने पीपल हैं, इन्होंने काम करना है इसके साथ, इन्होंने ही सॉफ्टवेयर बनाना है, इन्होंने हार्डवेयर बनाना है, इन्होंने प्रोग्राम लिखने हैं और इन्होंने प्रोसीजर लिखने हैं। ये प्रोसीजर्स हैं जो कि कम कंप्यूटर में स्टोर होंगे हमारे पास। ये सॉफ्टवेयर हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, फोटोशॉप है, इनपेज है। ये इस कंप्यूटर में हमारे पास हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होने हैं। और ये आउटपुट के लिए हमारे पास प्रिंटर है, यहाँ से हमने कोई प्रिंट आउट लेना है या चीज़, ये भी हमारे पास आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं उसको मॉनिटर। तो ये सिस्टम जो है इसमें 5 कंपोनेंट्स हैं। ये पीपल हैं, ये डाटा है, जो कि डाटा आना है हमारे पास, और हमने इंसान ने ही डाटा तैयार करना है और इंसान ने फिर कंप्यूटर को फीड करना है उसको। ये इस कीबोर्ड के ज़रिए उसको फीड किया जाएगा कंप्यूटर में। तो ये प्रोसीजर भी इंसान ने बनाने हैं, सॉफ्टवेयर भी इंसान ने बनाने हैं, हार्डवेयर भी इंसान ने बनाना है, और इंसान ने इसको ऑपरेट करना है। और उसके बाद ये डाटा जो है जब कंप्यूटर में चला जाना है तो उसने इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना है, सॉफ्टवेयर को यूज़ करके और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है उसको। और ये प्रोसीजर्स हमें बताएंगे कि कोई सॉफ्टवेयर जो है उसको किस तरह से कन्फिगर करना है, हमने सिक्योरिटी कैसे इसकी देखनी है, हमने पासवर्ड कैसे रखने हैं, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस कैसे लिखनी है, कबूल करनी है। तो ये सारा कुछ, तो ये पूरा 5 कंपोनेंट बन के ये 1 2 3 4 और 5, तो ये कंपोनेंट ऑफ IT कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।